गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 13 पढ़ाने जा रहे हैं और 13 में केवल स्पेशल हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और गैस क्वेश्चन है। जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही फायदा होगा जो 23 में एग्जाम लिखेंगे। तो आज एबीसी बायोलॉजी की गैस क्वेश्चन को समझें। प्रत्येक चैप्टर से 20 क्वेश्चन को हमने गैस किया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। और आप लोग जो होता है इस वीडियो को देखने के बाद शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही नहीं भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो और भी हम लोग जोशपूर्वक जो है अपडेट रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब रह गया कि जितने भी डीप थ्योरी के लिए है तो आप एक बायोलॉजी वाला के नाम से मेरा प्ले स्टोर में चल रहा है, उसमें आप लोग डाउनलोड करें। उसके बारे में डिटेल्स थ्योरी भी पढ़ाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से और बेहतर एजुकेशन मिलेगा। जिससे क्या है कि एजुकेशन के ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन स्टार्ट किए हैं, इससे क्या है कि वैसे विद्यार्थी जो ना पढ़ पा रहा है किसी साधन के कारण वो भी जाकर के पढ़ ले। जिसके साधन है वो तो ऑफलाइन भी पढ़ ही रहा है क्लास। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, तो इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 में क्या कहता है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। यानी चैप्टर 13 जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यानी जीव जंतु और उसकी जनसंख्या पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होता है मस्ट बी एबल टू, जो एबल होता है किसके लायक होता है, तो कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लायक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल मींस समझ जाएंगे जमीन पर, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से पाया जाता है, एक जो होता है एक्वेटिक और क्वेटिक, जलीय और अजलीय। तो जलीय के अंदर तो आता है यहाँ क्या ये बायोटिक और बायोटिक जिसे हम लोग कहते थे, इसके अंदर टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाता है अजलीय। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म इकोलॉजी को कॉइन किसने किया था, तो रिटायर, किसने किया है, रिटायर नाम का साइंटिस्ट ने। अगला क्वेश्चन होता है देखिए कहता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकरिंग, मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो होता है ऑकर्स निकलता है क्या एक्सपोनेंशियल फेज, किसमें एक्सपोनेंशियल फेज का जो ग्राफ बनता है उसके माध्यम से होता है। माइकोप्लाज्मा इज एन एग्जांपल ऑफ, माइकोप्लाज्मा किसका एग्जांपल है, तो कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये दोनों को फायदा होता है। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब होता है परस्पर बेनिफिट होना, नाइदर हार्म बट बोथ आर एडवांटेज, लेकिन दोनों को क्या होता है एडवांटेज होता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 में देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल होस्ट ऑफ द सेम पॉपुलेशन देन द ग्राफ ऑब्टेन हैज, जो ग्राफ जो होता है ऑब्टेन हैज प्राप्त करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या प्राप्त करता है ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन, कहता है रेमोरा एंड शार्क, रिलेशनशिप जो होता है रेमोरा एक ऑर्गेनिज्म है और शार्क दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉमेंसिलिज्म का रिलेशन होता है। क्या होता है कॉमेंसिलिज्म, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या था, फूड ड्राइव्स बाय किलिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जो ऑर्गेनिज्म ने फूड यानी कि दूसरे जीवों को मार के खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फूड ड्राइव्स बाय किलिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रीडेशन, क्या कहते हैं प्रीडेशन यानी शिकार, समझे शिकार करना। द इंटरडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड पोलिनेटिंग इंसेक्ट टुगेदर इज नोन एज, जिसे क्या कहते हैं को इवोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं को इवोल्यूशन के रूप में। यानी कि इंसेक्ट और फ्लावरिंग प्लांट दोनों मिल करके अगर पोलिनेट किया जाता है जिससे बदलाव आता है फ्लावर में क्रॉस पोलिनेटर, कोई इवोल्यूशन कहलाता है, क्या कहलाता है को इवोल्यूशन। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट वन ऑफ द स्पीशीज गेट बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरा को कोई अनअफेक्टेड कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं कॉमेंसिलिज्म, क्या कहते हैं कॉमेंसिलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल, कौन ऐसा जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करता है, क्या करता है मटेरियल को यूटिलाइज करने का, किसका इनऑर्गेनिक मटेरियल को। तो यहाँ देखो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ से ऑर्गेनिज्म आता है, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होता है सबके सब क्या ऑटोट्रॉफ, जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं, वो क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल को ही यूटिलाइज करता है। जैसे क्या लेने का काम करता है गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को,
जो तीनों एनर्जी होता है वो एनर्जी लेते हैं जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की क्षमता केवल ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स के पास होता है, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल भी आएगा। चलिए माइकोरिजा शो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? मोटेलिजम्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट, जो क्या ऑर्गेनिज्म होता है? लिव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, जो लिव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक होता है जो जिंदा रहता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, और अगर बाहर रहता है तो नॉन लिविंग मोड्स में रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 13, कर इंडिविजुअल ऑफ वन काइंड ऑफ स्पीशीज ऑक्युपाई पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट ए गिवन देयर फ्रॉम, उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में और समझते हैं। तो चलिए आज हम लोग 14 क्वेश्चन को समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सी एनोमेलस एंड हर्मिट क्रैब इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? मोटेलिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द फार्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज, क्या है? dn बटा dt इज इक्वल टू rn, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसे निकालने के लिए ग्राफ से निकलता है कैलकुलेशन भी। कहते इंटरेक्शन इन विच वन पार्टनर इन द बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? कॉमेंसुलिज्म। एक को फायदा होता है दूसरा को कोई फायदा और नुकसान नहीं होता है तो उसे कॉमेंसुलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, ये पैरासाइट लिविंग इन द टिश्यू ऑफ ए होस्ट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इंडोफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडोफाइट। कहते हैं विंटर स्लीप इज आल्सो कॉल्ड एज, विंटर स्लीप इज आल्सो कॉल्ड एज, जो ठंडे के मौसम में जिसे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के तरह बांटा गया है, तो विंटर स्लीप इज आल्सो कॉल्ड एज, जो ठंडा के मौसम में वो क्या होता है? अंडरग्राउंड हो जाता है, जिसे कोल्ड ब्लडेड, जिसे कहते हैं हाइबरनेशन, क्या कहते हैं? हाइबरनेशन ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। 19 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? मतलब डायपॉज कहते हैं, क्या कहते हैं? डायपॉज। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज रेफर टू, उसे मोर्टेलिटी कहते हैं। और अगर यहाँ आ जाता है कि द नंबर ऑफ डेथ की जगह बर्थ आ जाए इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज रेफर टू, इसे नेटेलिटी, नेटेलिटी मींस होता है जन्म दर, मोर्टेलिटी मींस होता है मरण, तो इसमें मरण दर आता है, समझे? इसके दो और ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में देखिए सेक्स रेशियो होता है या नन ऑफ दिस। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 13 के 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आप लोग माइंड कंसंट्रेट करके आप इस वीडियो को देखें, रोक करके देखें, बड़ा करके देखें और समझिए और नोट्स में लिखें और समझने कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, लेकिन आप साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ना करना भूलें, शेयर एकदम हर हाल में उसे करें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको बहुत ही बेहतर सेटिस्फेक्शन, जैसे